मैं किमी हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है योग सेहत का खजाना। जी हां, आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की धूम है। हर कोई यही जानना चाहता है कि योग के क्या क्या फायदे हैं और उन फायदों को हम कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल किसी इंसान के नेचुरल पावर को बैलेंस तरीके से डेवलप करने के अमल को योग कहा जाता है। योग हमें खुद को कंप्लीट प्रैक्टिकल बनाने के लिए रिसोर्सेज मुहैया करवाता है। एक तरह से देखा जाए तो योग इंडिविजुअल पावर और कुदरती कुव्वत को साथ मिलाने का एक जरिया है। लेकिन कैसे है ये जरिया, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के निदेशक डॉक्टर ईश्वर आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। तो हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पर योग की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है योग? हम योग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि योग है क्या, किस तरह से शुरुआत हुई है। तो चलिए अपने व्यूअर्स को हम ये बताते हैं कि आखिर योगा की बिगिनिंग कैसे हुई है, इसका ओरिजिन क्या है, और हमें सर ये बात बताएंगे। जब हम योग की उद्भव की बात करते हैं तो बहुत प्राचीन कालों से योग की विधियाँ, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स हमारी दैनंदिन जीवन में जुड़ी है। हालांकि ये कहा जाता है कि करीब करीब 5000 साल से पहले से ही योग का जो विद्या है वो प्रचलित में है। अब हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे या माइथोलॉजिकली बात करेंगे जी। ये कहा जाता है कि ये जो योग विद्या है वो शिव जी से पार्वती को दिया गया है। वहाँ से उस परंपरा से माउथ टू माउथ में भी जो भी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो आगे बढ़ते गया और आज तक ये पहुंच गया यहाँ तक। क्योंकि आज हमारा देश 4th इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और इसका आयोजन इस बार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। योग का अर्थ क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो योग को एकता कहा जाता है डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि योग का मतलब बांधना भी है। और योग अगर आप करते हैं तो संस्कृत शब्द का यहाँ पर मैं ज़रूर जिक्र करूँगी। संस्कृत शब्द है युज, जिसका मतलब होता है जुड़ना। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो योग को किस तरह से समझा जा सकता है सरल भाषा में? जैसे आपने सही कहा कि जो यूज है उसकी जो अर्थ है वो जोड़ना है। मतलब हमारी जो शरीर, मन और आत्मा, इन सबको एक जोड़कर उसके थ्रू हम रियलाइजेशन के तरफ जो चलने की एक प्रक्रिया है उसका हम ब्रॉडली कहेंगे है योग है। इसके साथ साथ जो हार्मोनी की जो बात किया आपने, महर्षि पतंजलि अराउंड 200 BC में जो अपनी योग सूत्र में लिखा है कि मन प्रशमनोपाय योग। हालांकि वो वशिष्ठ ने कहा है समत्वम योग उच्यते। ये भी कहा गया है कि मतलब एक बैलेंस्ड वे में चलकर हम जो योग को वो जो प्रति करते हैं वो हमारे हर एक इसमें फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और सोशल लेवल पर भी एक बैलेंस, हार्मोनी लाने का जो काम है वो योग करता है। इसलिए हम कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते।
लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि भगवान शिव से जी पार्वती जी को दिया गया था जी योग, जी और उस तरह से वो आगे बढ़ता गया। लेकिन कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने शुरुआत की थी जी योग की, और इसीलिए उन्होंने क्योंकि रचना की थी तो इसीलिए उन्हें योग का पिता भी कहा जाता है। तो इसे हम किस तरह से समझे, ये क्या ट्रेडिशन है? हालांकि हम यहाँ जो रेफरेंसेस जो हमें योग का मिलता है वो पुराण कालों से ही मिल रहा है जी। हमारे वेदास है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है, उन सब में कहीं ना कहीं योग के रेफरेंसेस मिलते आए हैं। पतंजलि जी ने ऐसे किया कि जो जितना स्कैटर्ड रेफरेंसेस है योग की अन्य अलग अलग जो एंशिएंट टेक्स्ट में या इसमें है उनको एकत्रित किया और 196 सूत्रों में उनको बांध लिया, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। इस वजह से उसको हम कहते हैं कि योग का जो पिता है, पिता है, इस तरह से उनको रचयिता, पिता, जो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हैं, आप जुड़े हुए हैं, और प्रोग्राम्स की जहाँ तक बात हो तो किस किस तरह के प्रोग्राम्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से किए जा रहे हैं योगा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, या फिर कुछ और इंटरनेशनल योगा को और ज़्यादा पहचान दिलाने के लिए? जी, जैसे ही आप जानते हैं कि जो इस नया गवर्नमेंट आने के बाद पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था जी, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गया है। और उसके बाद तो ऑब्वियसली जितना भी आयुष सिस्टम है इंक्लूडिंग योग है या नेचुरोपैथी, इस तरह की सिस्टम को बहुत बढ़ावा मिला है जी। खासकर 2014 दिसंबर में जब यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषणा किया है, उसके बाद तो योग की प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरा विश्व में। जैसे सब जो दर्शक भी जानते हैं, नियर अबाउट 177 कंट्रीज इस प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया और सपोर्ट किया है। इस तरीके से योग दिवस का जो घोषणा हुआ है, उसके बाद पिछले 3 सालों में देश में और विदेश में बहुत ग्रैंड तरीके से हम योग डे को सेलिब्रेट करते आए हैं, और इस बार भी उसी प्रथा में हम चल रहे हैं। ये तो योग डे की बात हुई। इसके साथ साथ जो भी कुछ रेगुलर प्रोग्राम के हिसाब से भी कई प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने चलाया है, लॉन्च किया है, और अभी भी कई सारे नया प्रोग्राम भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बार की जो योगा डे का जो प्रोग्राम के हिसाब से हम देखेंगे तो योगा फॉर 40+ वुमन, वो एक स्पेशल अभियान हमने चलाया इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के साथ जी। इस प्रोग्राम को और आगे ले जाने का जो उद्देश्य है मंत्रालय की, उसके साथ साथ एक इस बार नया प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है कि इन द सेंस योगा अम्बासिडर टूर, मतलब करीब करीब 60 देशों से जो योग टीचर है या योग लवर्स है या योग के जुड़े हुए जर्नलिस्ट है, उनको त्रिवेंद्रम में बुला के, केरला में बुलाकर वो योग से जुड़े हुए अलग अलग जगहों में 10 दिन टूर करेंगे। उसके साथ प्रोग्राम्स करेंगे, योगा पर योग भी करेंगे, योग के बारे में जानकारी भी देंगे, क्योंकि योगा करने के साथ साथ उसके बारे में समझना बहुत बिल्कुल वो बहुत जरूरी है जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है योगा की किस तरह की खासियतों से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ और इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए कि यूएन ने रिकग्नाइज किया, इंटरनेशनली जिस तरह की पहचान दिलाने की कोशिश आयुष की तरफ से लगातार हो रही है, वो पहचान मिल भी रही है, और जिस तरह से और प्रोग्राम्स आपने अभी जिक्र किया है 40+ वुमेन के लिए जो और योगा के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, तो खासियतों का अगर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँ तो आप जिक्र करेंगे उसका? देखिए, मूलभूत रूप से योग विद्या है वो एक आध्यात्म विद्या है जी, है ना, आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने उस विद्या को हमें दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कोई भी धर्म साधन के लिए हमारे सोसाइटी में उसके लिए शरीर एक माध्यम है। तब तक शरीर ठीक नहीं है वो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, उसे सही रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, उसको नज़र में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए खासकर जो हठ योग है या इवन अष्टांग योग की जो बात करेंगे, वो सारे जो फिजिकल लेवल से अपना जो ठीक करने का या हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करता है। धीरे धीरे से हम प्राण के लेवल पर, फिर मन के लेवल पर, फिर विज्ञान के लेवल पर, और फिर आनंद की लेवल पर, इस तरफ से वो जर्नी चलता है। अब हम आज की दैनंदिन जीवन की या मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से देखेंगे या मॉडर्न डे का
जो भी हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे तो योग एक ऐसे ड्रगलेस सिस्टम है या एक मेडिकल सिस्टम के रूप में उभर कर आया है। मेनी ऑफ दी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है लाइक डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन है, ब्रोंकियल अस्थमा है, कैंसर है या स्ट्रोक है, कार्डियक प्रॉब्लम, इस तरह की जितना भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसमें बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए कि ये जो जितना भी जो क्रॉनिक डिजीजेस है उसमें जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसमें थोड़ा जो भी इलाज है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रिवेंशन है दैट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। योग एक ऐसे विद्या है या ऐसे एक मेडिकल सिस्टम है या मेडिकल उसमें है कि वो प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एज वेल एज रिहेबिलिटेशन, ये तीनों लेवल पर काम करता है। इस वजह से इसका अहमियत और बढ़ गया, और जितना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो परसेंटेज या प्रिवेलेंस बढ़ रहा है आज के दिन में, ना केवल हमारे देश में लेकिन पूरा विश्व में, उसको देखते हुए शायद योग ही एक ऐसा विद्या है या एक थेरेपी है या सिस्टम है वो इसको कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके, क्योंकि इस वजह से इसकी जो अहमियत है बहुत बढ़ गई है। और देखा गया है कि दवाएं खाते हैं हम लोग, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती है, दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि दवाओं से ज़्यादा आप योग करें अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसी गुरु के निर्देशन में करें, वो तो ज़रूरी है। बिकॉज ये देखिए जितना भी हम कहें कि योग सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंकेट रूल बना दिया कि हम सब प्रैक्टिस सब लोग कर सकेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो मान के चलिए कि हाइपरटेंसिव केस है या किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, वो तुरंत उठकर 5 मिनट 10 मिनट शीर्षासन करने लगता है या सर्वांगासन करने लगता है, तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो सकता है। इमीडिएटली ना हो सके लेकिन ऑन ए लॉन्ग रन उसको दिक्कत होगा। इस तरफ से जो कॉशंस है, प्रिकॉशंस हमको वो सब लेकर लेने चलना ही होंगे। पड़ेगा। बिल्कुल। हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, हमारी ये चर्चा चल रही है, आपको हम योग क्या है, योग का महत्व क्या है, योग को किस तरह से सरल भाषा में समझा जा सकता है, वो हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योग सिर्फ व्यायाम या फिर एक्सरसाइज नहीं है, योग अपने आप में एक विज्ञान है और उससे भी आगे है, विज्ञान का चौथा आयाम है और उससे भी आगे है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ बालकृष्ण जी हैं जो लगातार योगासन कुछ कुछ करके दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और ये बताना चाह रहे हैं कि योग करना थोड़ा मुश्किल है अगर आपने अभी शुरू किया है, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया है तो शायद इतना मुश्किल लगेगा भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं योगा की जो पॉपुलैरिटी योगा को मिली है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की अभी आपने भी बात की है, इस लाइफस्टाइल में लोगों ने योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, और ऐसा हिस्सा बनाया है कि लोग जिस तरह से खान पान के बिना नहीं रह पाते हैं, तो वो ये प्रण लेकर बैठे हैं कि हम योग के बिना भी नहीं रहेंगे। सेलिब्रिटीज़ की बात करें, नेताओं की, राजनेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, खुद अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, चैलेंज लेते हैं, योग के चैलेंज देते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करने का भी ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि योग अभी शुरू हुआ है, योग कई सालों से चल रहा है, ऋषि मुनि, हमारे महर्षि जितने भी थे सब करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि योग को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि आज बच्चे को भी अगर आप योग आसन के बारे में पूछेंगे तो एक आसन तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा। तो इस पॉपुलैरिटी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसमें देखिए, जो एंशिएंट, जैसे हमने कहा कि आध्यात्म विद्या है, तो वो जो एंशिएंट टाइम की हम बात करेंगे तो वो एक सीक्रेट विद्या का रूप में ही रहा है। मान लीजिए लेडीज़ को नहीं करना है जी, या इस तरह की कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हो सकता है धीरे धीरे से वो जो सोसाइटी में जो आने लगा तो उसके पॉपुलैरिटी धीरे धीरे से बढ़ने लगा, थैंक्स टू द मॉडर्न योगा मास्टर्स और योगा एक्सपर्ट्स, जैसे रामदेव जी हो सकता है, श्री श्री रविशंकर जी हो सकता है, जग्गी वासुदेव जी हो सकता है, इस तरफ से अनेक जो योगा एक्सपर्ट्स है, योग के एक्सपोनेंट्स है, वो लोग इसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए और उसमें सफल भी हुए। इस वजह से हो सकता है कि आज का दिन में मोर और लेस एवरी बच्चे से लेकर बूढ़े तक कहीं ना कहीं रूप से योग को थोड़ा सा ही सही उसको अपनाने में
लगे हैं और उसकी फ़ायदा लेने में जुड़े हैं। बिल्कुल, और उसका असर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इतनी वीडियोस लोग शेयर करते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप किसी भी उम्र में हो, जी। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, लेकिन लोगों ने योग को अगर अपनाया है तो फिर उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं है। योग ऐसे एक चमत्कार विद्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें 4 आसन कर लीजिए, 2 जी, प्राणायाम जी, कर जी। लीजिए, 5 मिनट की मेडिटेशन कर लीजिए, हाँ। कहीं ना कहीं आपको उसकी असर जरूर पड़ेगा। हम्म, हाँ, इमीडिएटली तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत भी आप करते रहेंगे, दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, जी। आधा घंटे, जितना भी करते रहेंगे हम्म, वो अपना असर जरूर छोड़ेगा और वो आपको वो पॉजिटिव इसमें चलने में जरूर निर्देश करेगा। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी। हम कहते हैं कि योग अगर करना है तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें। जी आजकल इतने इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, जी इतने ट्रेनर्स आ गए हैं, जी जो कि मैंने खुद देखे हैं, जो एक एक 2 महीने की कोर्स करते हैं योगा के, जी। डिप्लोमा ले लेते हैं और उस डिप्लोमा को लेकर योग सिखाना शुरू कर देते हैं। आप उसे किस तरह से देखते हैं, कितना सही मानते हैं? ऐसा नहीं लगता कि जो लोग जेन्युइन है, जो लोग इंस्टीट्यूट्स खोल कर बैठे हैं, जो अच्छे से योगा सिखा रहे हैं, जिन्हें योगा का अभ्यास जिन्होंने खुद किया और वो अभ्यास शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर आ जाते हैं तो उन लोगों की भी छवि जो है वो खराब होती है? क्योंकि अगर योगा हमें सीखना है तो जहन में सबसे पहले आता है किससे सीखें, बिल्कुल। कौन सी जगह पर जाएं। हर कोई बाबा रामदेव के पास नहीं जा जी, सकता बिल्कुल। योगा सीखने के लिए, और हर कोई ये भी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट ही है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रचार प्रसार के हिसाब से ये जो डेवलपमेंट जो आप बता रहे हो वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जहाँ हम मैनेजमेंट ऑफ डिजीज की जो बात करते हैं, मान लीजिए किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है या किसी को एक्यूट बैक पेन है, लंबेगो है, सयाटिका, इस तरफ की प्रॉब्लम है जी। वहाँ ऑब्वियसली हमें किसी न किसी एक्सपर्ट जो योग की मास्टर है, योगा टीचर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगा। वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगा कि वही ऐसे एक एक्सपर्ट बता पाएगा कि कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस कितने हद तक करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल ये अभी भुजंगासन कर रहा है जी। ये बेसिक लेवल पर कर रहा है, उसका एक्सट्रीम एंड में भी हो सकता है। धीरे धीरे से जो एक्सपर्ट है तो वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पीछे जो आप अभी देख रहे हो उसका पीछे चला गया। जैसे जैसे वो कर्वेचर बढ़ते जाएगा उसकी जो इफेक्ट है अलग अलग उसमें पड़ते जाएगा। जो बैक बोन्स हमारे उसमें अलग अलग जगहों पर पड़ते जाएगा। तो एक एक्सपर्ट ही ऐसा आदमी है वो कह सकता है पर्टिकुलर पेशेंट को वो किस लेवल पर रोकना है और किस हद तक जाना है। अदरवाइज हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेन है वो और बढ़ जाए या कुछ प्रॉब्लम है या डिसलोकेशन का कहीं समस्या है तो वो एक्सपर्ट ही आपको हाँ, बता सकता और है। इसमें डिसलोकेशन होने का चांसेस हो सकता है। लेकिन उससे बचा भी जा सकता है अगर आप थोड़े से सतर्क रहें, अगर आप थोड़े से अलर्ट रहते हैं। लेकिन अगर हम मेथड्स की बात करें डॉक्टर साहब, योगा के मेथड्स की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, तो इसे आप किस तरह से हमारे व्यूअर्स को देखिए, हम जो क्लासिकल या ट्रेडिशन के हिसाब से जाएंगे उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हमारी हठयोग ट्रेडिशन में जो कहा गया है टेक्निक है वो पूरी तरह से विस्तृत रूप से उसकी जो प्रक्रिया है वो वहाँ डिस्क्रिप्शन है, उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कई ऐसे चीज़ें से फॉर एग्जांपल हम कपालभाति की बात करते हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से हम कहते हैं कि भाई 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स करना है, 120 बार। वो तो आम आदमी के बस का नहीं है। कम से कम 20 से शुरू करे, फिर धीरे धीरे से वो 30 में आ जाए, 40 में आ जाए, ऐसे 60 में आ जाए। बहुत प्रैक्टिस होने के बाद वो 100 तक आ जाए या 120 तक पहुंच जाए। इसलिए जो शुरुआत में हम उसका जो ट्रेडिशन में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसी के हिसाब से चलते रहेंगे तो शायद मुश्किल है। मतलब लोग डर भी जाएंगे कि भाई इतना तो मेरे से होगा ही नहीं, इसका मतलब मैं सीखूंगा ही नहीं। उस हिसाब से थोड़ा सरलीकरण किया गया है या उसको थोड़ा मॉड्यूलेशन किया गया, मॉडरेट किया गया, ताकि लोग उसमें आए, कम से कम थोड़ा सीखे और धीरे धीरे से रुचि बढ़ने पर उसको आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि प्रोफेसर BKS अयंगर का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, हाँ, बिल्कुल, उनका भी एक मेथड था। बाबा रामदेव जी आए, उन्होंने जिस तरह का मेथड अपनाया, और मुझे लगता है कि इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है योग को जो पहचान आज की डेट में जो मिली है। देखिए, उसी में हमारा जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो एंशिएंट टेक्स्ट में जो डिस्क्राइब किया गया है वो एक सिस्टम अलग है।
लेकिन उसके साथ साथ जैसे जो अयंगार जी की बात कर रहे हैं या पट्टाभी जोशी जी की विन्यास योग की हम बात करते हैं, तो वहाँ उनके एक्सपीरियंस काउंट करता है, बिकॉज दे हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूडेंट्स टू हुम दे हैव टॉट, मतलब उतना हजारों लोगों के लिए उन्होंने सीखा है। उस सिखाने के दौरान उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। भाई कैसे एक स्टूडेंट को सिखा सकते हैं बेसिक लेवल से लेकर मे बी मीडियम लेवल तक, फिर हायर लेवल तक कैसे हम इसको सिखा सकते हैं ताकि वो अपना इसमें मास्टर हो जाए। तो कुल मिलाकर अनुभव की आप यहाँ पर बात करें, एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है एक योगा मास्टर के लिए, एक ट्रेनर के लिए जो योगा सिखाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो नहीं कुछ ऑब्वियसली। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से यहाँ हम जो बात प्रोफेसर BK अयंगर की कर रहे थे, बाबा रामदेव की कर रहे थे, जिन्होंने योग को एक नई पहचान दिलाई है, ये कहना शायद डॉक्टर साहब गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि एक नई पहचान मिली है और इसी वजह से आज हर कोई योग करना चाहता है और योग से खुद को ठीक करना चाहता है। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो आज की जनरेशन के लिए योग में और क्या नया हुआ है? योग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सब लोग योग अपना रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे हम मना रहे हैं आज, और इसके अलावा क्या कुछ और ख़ास हो रहा है योगा के लिए? देखिए, यंगस्टर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इस युवा जो पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसको एक नया ऊर्जा है, उसको एक नया डायरेक्शन देने के लिए या न्यू डायरेक्शन देने के लिए वो बहुत उत्सुक है। प्रधानमंत्री जी जानते ही हैं कि बहुत करीब से या बहुत गहराई से कि योगी शायद ऐसे कोई जो हमारे जो यंग जनरेशन है उसको नया एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इसलिए वो खासकर यंगस्टर्स के लिए योग को जो अपनाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। उसके लिए हम जो NSS है, NCC है या नेहरू योग केंद्र है, इसके माध्यम से कई प्रोग्राम्स हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या गांव तक भी इसमें योग की प्रोग्राम चलाने के लिए हम कार्यरत हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी इस बार खासकर महिलाओं के लिए भी एक जो प्रोग्राम किया जाए या उन लोगों के लिए भी जो उन लोगों को भी योग से जोड़ने का कुछ बात कहें। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि मतलब मंत्रालय एक प्रपोजल लेकर आगे बढ़ रहा है कि 40+ वुमेन है जितना भी जो है उनको एक नेशनल लेवल पर एक मास मूवमेंट के हिसाब से, आंदोलन के हिसाब से योग का ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम चलाने का प्रपोजल लेकर आगे बढ़ रहा है। और वैसे भी महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, हो भी रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम। इसमें एक बात और भी है, एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरा एंटायर फैमिली उस शिक्षित होती है। उस हिसाब से जो योग का माध्यम से वो योग शिक्षित होती है एक महिला, शायद जो एंटायर फैमिली के जो हेल्थ है उसकी प्रिवेंशन एज वेल एज मैनेजमेंट, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा और जरूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि महिला को पता है कि उसे क्या करना है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की सेहत को अच्छा रखने के लिए। ये तो हम बात करते हैं, लेकिन साथ ही अगर हम UN में रिकग्निशन की अभी हमने बात की थी, योगा को जो रिकग्निशन मिली है, आपको क्या लगता है कि क्या वजहें इसके लिए रही होंगी? देखिए, जितना भी इसके पीछे का जो कंट्रोवर्सी है वो अलग इशू है। योग आज के दिन में एज ए फिटनेस मंत्रा के हिसाब से, फॉरगेट अबाउट द अदर फैक्टर्स, स्पिरिचुअल है जो भी है वो अलग इशू है। आज एक फिटनेस मंत्रा के हिसाब से फिटनेस को बढ़ाने के एक तरीके के हिसाब से योग को ले रहे हैं जी, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो बाकी जो भी कम्युनिटी हो, इस तरफ से। इस वजह से शायद हर एक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इसको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में प्रैक्टिस भी हो रहा है। UN इसको योगा डे घोषित करने के बाद एक ऑफिशियल तरीके से योग का एक प्रमोशन हो गया, ऐसे कह सकते हैं। पहले भी होता रहा, लेकिन अब एक ऑफिशियल प्रमोशन, एक ऑफिशियल तरीके से अभी एक प्रमोट हो रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ने लगे और इसको अपनाने लगे।
बिल्कुल एक लहर सी चल पड़ रही है। हाँ बिल्कुल। योग की जो लोग आ रहे हैं वो योग सीखना चाहते हैं। हाँ। और सीखना चाहते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये भी सीख रहा है वो भी सीख रहा है, वो अपने लिए सीखना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि योग क्या है और योग किस तरह का चमत्कार हाँ। है। इसे चमत्कार भी कहा जा सकता है। एक बार आपसे चलते चलते डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे, आप क्या संदेश आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप योगा के लिए, या कुछ भी आप मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें तो? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि योग एक आध्यात्म विद्या के या स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से डेवलप हुआ है, लेकिन आज के दिन में वो एक फुल फ्लेड्जेड मेडिकल सिस्टम के रूप में डेवलप हुआ है और प्रचलित भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है और प्रोपगेट भी हो रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा जो मेडिकल सिस्टम है उसका मैं निंदन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा अपना जो सिस्टम में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, लिमिटेशंस है, लेकिन योग को किसी न किसी रूप में हम अपनाने से योग का कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हमारी ज़िंदगी में अपनाने से ज़रूर वो अपना जो उपयोगिता है वो हमारा लाइफ में लाएगा और मैक्सिमम तरीके से जितना भी हमारी जो डे टू डे हेल्थ प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में ये बहुत सक्षम विद्या है, सक्षम साइंस है। और दूसरी बात ये है कि जो योग है एक दैनंदिन जीवन के लिए एक लाइफस्टाइल मेथड है, एक लाइफस्टाइल का आर्ट है या लाइफस्टाइल का साइंस कहिए, जो भी कहिए, उसको एक लाइफस्टाइल के हिसाब से हम अपनाएंगे तो हमें उसकी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे। धीरे धीरे से हम इसको अपनाने से योगा विल बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल और डे टू डे लाइफ में हमारे एक हिस्सा बन जाएगा। कम से कम आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ आवर डे, 24 घंटे के हमारे जो दैनंदिन जीवन की ज़िंदगी है उसमें कम से कम आधा से 1 घंटे हम इसको सीमित रखें तो बाकी 23 आवर्स है वो योग उसको मैनेज कर लेगा। यही मैं संदेश दूंगा जो दर्शकों को कि योग को अपनाएं और एक स्वास्थ्य और सौहार्दयुक्त और एक सरल जिंदगी और स्वस्थ जिंदगी जीने का एक संकल्प लें। यही मेरा संदेश है आज। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा मैसेज डॉक्टर साहब आपने दिया है हमारे दर्शकों को। योग भले ही सुनने में, कहने में एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं जो कि देखे भी गए हैं और आगे भी देखे जाते रहेंगे। क्योंकि हम अगर अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को योग के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हमें अभी से एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी कि वो योग के साथ किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को भी जोड़ें। आप भी जुड़िए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अगर आप योग से जुड़ेंगे तभी आप रहेंगे स्वस्थ। इसी के साथ आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। चलते चलते हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने खास मेहमान का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, योगा के बारे में आपने हमारे व्यूअर्स को इतना सब बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। धन्यवाद। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with